जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिया, तब अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान हो गया, यानी तत्व ज्ञान हो गया, तत्वबोध हो गया। तब अर्जुन क्या कहते हैं? नष्टो मोह स्मृत लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् में अच्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्ये वचनम तव। इस पूरे श्लोक को आप समझ लो, बस आपको पता चल जाएगा कि तत्वबोध में, ब्रह्म ज्ञान में, तत्व ज्ञान में, आत्मज्ञान में क्या घटना घटित होती है। अर्जुन क्या कहते हैं? मेरा मोह नष्ट हो गया। बस आप भी सोचो, आपका मोह नष्ट हुआ क्या? आपका लगाव, अटैचमेंट संसार से खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ ना, तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। आप बेहोश भी हो जाओ 48 घंटे तो भी नहीं होगा। जब तक मोह नष्ट नहीं होगा तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये मान के चलो, कोई भी हो। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, क्या आपको स्मरण हो गया? ये स्मरण हो गया क्या कि मैं शाश्वत हूं, परमात्मा का अंश हूं, मेरा न जन्म है न मेरी मृत्यु है, ऐसा अनुभव हुआ क्या? ऐसा स्मरण हो गया क्या? नहीं हुआ ना, तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् में अच्युत, यानी कि भगवान आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरा स्मृति वापस आ गया। मतलब कि जो मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं, वो मुझे पता चल गया। स्थितोस्मि गत संदेहो, मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं। तो ब्रह्म ज्ञान में 3 घटनाएं होती हैं। पहला क्या? मोह नष्ट हो जाता है, स्मृति आ जाती है, सत्य का बोध हो जाता है। और तीसरी घटना यह होती है कि आप भ्रम रहित हो जाते हो, सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं, कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाता मस्तिष्क में। हुआ क्या? अभी भी प्रश्न है ना मन में। अभी अभी आपने प्रश्न किया ना कि यह घटना कब होती है, ये कब घटित होती है, आत्मज्ञान के बाद क्या घटना घटित होती है। तो आपके पास प्रश्न है, यानी आप अभी तक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हैं। स्थितोस्मि गत संदेहो, अब मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं, करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं भगवान, मैं आप जो कहोगे वही करूंगा। ध्यान दीजिए, यहां भगवान का अर्थ है शास्त्र और संत, यानी शास्त्र और संत जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं लगता है ना, आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। जब आपको लगे कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मरण हो गया, स्मृति आ गई मेरी वापस कि मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, शाश्वत हूं, परमात्मा का अंश हूं, मेरा न जन्म है न मृत्यु है, ये स्मरण हो जाए और सारा भ्रम समाप्त हो जाए, कोई शेष न रह जाए, प्रश्न, कोई भ्रम न रह जाए, तो आपको समझो ब्रह्म ज्ञान हो गया है। बाकी ये कहना कि 48 घंटे मुझे होश नहीं रहा और जब मैं उठा तो बेटे के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था करने लगा। 6 दिन तक मुझे होश नहीं आया, 7वें दिन मैं 400 करोड़ की व्यवस्था में लग गया। क्या है सब? ये सब जैसे जो कमजोर मस्तिष्क के लोग होते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए ये सब बातें गढ़ी गई हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये समझ लो कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हो तो गया, उन्हें पता ही नहीं है, तो फिर घटना कैसे घटित होगी? जब घटना घटित होगी तो पता चलेगा ना कि मुझे घटना घट गई, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। नहीं, हजारों लाखों लोग हैं जिन्हें वास्तव में ब्रह्म ज्ञान है, उन्हें पता ही नहीं है। कैसे है आप समझो। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्हें संसार से कोई लगाव नहीं है, जिनका मोह नष्ट हो गया है, जिनके अंदर कोई भ्रम भी नहीं है। उनसे कोई प्रश्न करो, बोलते भाई साहब प्रश्न मत करो, मुझे बस भगवत भजन करने दो। वे संदेह रहित हैं, लेकिन उन्हें ही पता नहीं है कि वो क्या है। और ये इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना तुम समझते हो या लोग बताते हैं।
ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति को अधिकार है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने। फिर उसमें यह कि ऐसी घटना हो जाएगी, वैसी घटना हो जाएगी, ये सब बेवकूफ बनाने का काम है। अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान हो गया, उनका मोह नष्ट हो गया, स्मृति हो गई, वापस आ गई, संदेह रहित हो गए। फिर उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया। भगवान जो आदेश देते हैं उसका आधार क्या है? शास्त्र और संत। और तुम क्या करते हो? परिवार संसार छोड़ के जंगलों में जाके बैठ जाते हो, किसी अखाड़े में चले जाओगे जहां पे फोकट में मुफ्त में भोजन मिलता रहे। ब्रह्म ज्ञानी युद्ध नहीं करता क्या? ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? सब संसार छोड़ दोगे? कृष्ण तो ब्रह्मज्ञानी है, राम भी ब्रह्मज्ञानी है, संसार छोड़ दिया क्या उन्होंने? ब्रह्म ज्ञान का इतना ही अर्थ है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद फिर कोई भी कार्य करने में आपकी आसक्ति नहीं रहती, फिर आप निरपेक्ष भाव से कार्य करते हो, कोई लगाव नहीं रहता। करना है इसलिए करना है, कर्तव्य कर्म है, करना है, तो कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। अब अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, अब युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उस युद्ध से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये उनका कर्तव्य कर्म हो गया है, ये शास्त्र का और भगवान का आदेश है, इसलिए वे युद्ध कर रहे हैं। उसके जीतने में, हारने में, लाभ में, हानि में ऐसी कोई उनकी अपेक्षा नहीं है। अब वे केवल युद्ध कर रहे हैं बस। तो ब्रह्मज्ञानी भी संसार के सारे कर्म करता है, सब कुछ करते हुए भी उसकी किसी में कोई आसक्ति नहीं रहती, और न कोई अपेक्षा रहती, न कोई उम्मीद रहती। तो ब्रह्मज्ञान का केवल इतना ही अर्थ है कि जो संसार की नश्वरता है वो आपको समझ में आ जाए, आपका भ्रम नष्ट हो जाए, और परमात्मा ही सत्य है ऐसा अनुभव हो जाए, स्मृति आ जाए आपकी। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। नष्टो मोह स्मृत लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्ये वचनम तव। और वह व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ है वह सारे शास्त्र सम्मत कार्यों को करता है। वो आरती भी करता है, दीप भी जलाता है, नवरात्रि का उत्सव भी करता है, यद्यपि उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह गया है, लेकिन वह उन सारे कर्मों को करता है जिससे समाज को एक गाइडेंस मिले, एक मार्गदर्शन मिले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, संसार में कुछ भी ऐसी पाने योग्य वस्तु नहीं है जिसे मैं न पा सकूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि अगर यदि मैं ऐसा न करूं, कर्म न करूं, तो बड़ा अनर्थ हो जाए, लोग मेरा अनुकरण करते हैं तो फिर सारे लोग कर्म करना बंद कर देंगे, इसलिए मुझे कर्म करना पड़ता है। जो श्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष है, वे सब कुछ कर्म में ही बरतते हैं, कर्म करते हैं, यद्यपि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है, और कुछ भी उनके लिए ऐसा संसार में नहीं है पाने योग्य वस्तु जो उनके लिए उपलब्ध न हो। प्रकृति भी उनका आदेश मानती है, फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि लोग उनका अनुकरण करें और कर्म में लगे रहें, कर्म से उदासीन न हो जाए। तो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति केवल इसलिए कर्म करता है जन कल्याण हो जाए, मेरा शास्त्र का, संत का सम्मान रह जाए, इसलिए वह कर्म करता है, लोगों को एक मार्गदर्शन मिले इसलिए कर्म करता है। बाकी उसकी न कर्म में कोई रुचि होती है और न कर्म का कोई प्रयोजन ही रह जाता है, फिर भी वह करता हुआ दिखाई पड़ता है। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान का ढोंग करते हैं, वे तो कह देंगे मुझे क्या करना, क्यों करूं, सब व्यर्थ है, सब शाश्वत है, नश्वर है, कुछ भी संसार में रहना नहीं है, मैं कर्म क्यों करूं, क्योंकि उन्हें ढोंग करना है।
ये ढोंगी के वचन हैं। मैंने तो गुरु की कृपा प्राप्त कर ली है, और क्या चाहिए। अब मुझे परमात्मा के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता, अब मुझे कुछ भी करना नहीं है। ये ढोंगी के वर्ड हैं। ढोंगी ऐसे कहते हैं, तुकाराम ऐसे नहीं कहते, तुलसीदास जी ऐसे नहीं कहते, कबीर ऐसे नहीं कहते। वे सारे कर्मों को करते हैं, लेकिन ढोंगी ये कहेगा कि मैं तो तुम्हारा कल्याण करने के लिए कर्म कर रहा हूं, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं तुम्हारा। अरे तुम क्यों किसी का कल्याण कर रहे हो भाई साहब। ये सब ढोंग दिखावा, इनसे बच जाओ तो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो सकोगे।